हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नए टॉपिक से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी नेशनल पार्क। देखिए जी, वैसे तो पूरे इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि हम हरियाणा जी के कवर कर रहे हैं, तो हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क है। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, एक कालेसर नेशनल पार्क है। तो इनके रिलेटेड हम जितने भी चीज़ें हैं आज इस टॉपिक में फिनिश करने वाले हैं। ये जो नेशनल पार्क का टॉपिक है, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग चीज़ होती है, नेशनल पार्क अलग चीज़ होती है। तो हरियाणा नेशनल पार्क का टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा। सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर और कालेसर। ठीक है, इनसे संबंधित जो से भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो भी हम साथ में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क से। तो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क पड़ता है जी हरियाणा के गुड़गांव में। आप सभी को पता होगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है जी, हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है, जिसको आप गुरुग्राम भी बोलते हैं। आप सभी को पता है ना, गुरुग्राम, गुड़गांव नाम था पहले, अब गुरुग्राम कर दिया गया है। तो अगर हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क की लोकेशन दिल्ली से देखें तो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं जो नेशनल पार्क है ये क्या है, एक बर्ड सेंचुरी के रूप में भी है। तो याद रखिएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क फेमस किस लिए है? बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सर्दियों के टाइम पे बाहर के देश से जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं वो आते हैं, तो बाहर के देश से पक्षियों के आने के कारण सुल्तानपुर नेशनल पार्क फेमस है। ठीक है जी, तो क्योंकि यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पक्षी आपको मिलने जाएंगे, 250 से ऊपर तक की प्रजाति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत में पढ़ते हैं। तो स्थापना कब हुई थी सुल्तानपुर नेशनल पार्क की? देखिए जी, जब ये पक्षी बर्ड्स के रूप में वो घोषित किया गया था 1971 में किया गया था। ठीक है, लेकिन इसे सबसे पहले बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया 1971 में। ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क यानी कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा वो जो बर्ड सेंचुरी है, तो नेशनल पार्क के रूप में कब घोषित किया गया? 1989 में। तो दो चीज़ें याद रखनी है, बर्ड सेंचुरी बनी थी 1971 में, और जो 1989 है उसमें इसको सुल्तानपुर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है जी, इसके बाद है यहाँ पर कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो कई बार पूछ लेता है, अप्रॉक्स जो है 1.43 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। तो याद रखिएगा 1.43 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसमें एक झील है, बड़ी झील है। देखिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क में सुल्तानपुर झील नाम से ही झील बनाई गई है, लेकिन वो कैसी झील है जी? वो कृत्रिम झील है, यानी कि वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जो पक्षियों के लिए किस लिए बनाई गई है? ताकि पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से हो सके। नेक्स्ट कौन से पक्षी आते हैं जी? देखिए अक्टूबर से मार्च के टाइम पे आते हैं। इसी टाइम पे सबसे ज्यादा क्या होती है? इसी टाइम पे सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो बाहर के देशों से जो है इसी टाइम पे पक्षी आते हैं। 250 से अधिक प्रजाति आती हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा शीतकाल में जो है सुल्तानपुर और कालेसर दोनों नेशनल पार्क शीतकाल में जो है बाहर से पक्षी इसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है कौन कौन से इसमें जो है देशों से आने वाले पक्षी होते हैं? वो है जी साइबेरिया के देश से आते हैं। देखिए साइबेरिया से जो आते हैं उसी को हम साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं। तो साइबेरिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं और मध्य एशिया से यहाँ पर पक्षी आते हैं। किस टाइम पे आते हैं? अक्टूबर से मार्च के टाइम पे आते हैं, क्योंकि ये जो है ठंड का टाइम है और इन देशों में बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा जो है ठंड पड़ जाती है, जम जाते हैं ये देश की, फिर उनका वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए वो हमारे देश में आते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है जी, 1971 में इसको पक्षी विहार बनाया गया था, 1989 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया है। और इस पर कौन से देशों से पक्षी आते हैं? साइबेरिया से, यूरोप से और मध्य एशिया से पक्षी आते हैं। तो कौन से पक्षी फेमस हैं? वैसे तो अगर हमारे देश के पक्षी की बात करें जो स्थानीय हैं, वो हैं जी सरस, बगुला, किंगफिशर, मोर, अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो आपको अपने देश में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर के देशों से बात करेंगे तो साइबेरियन क्रेन, बहुत सारे और भी पक्षी हैं जो बाहर के यूरोप से और मध्य एशिया से आते हैं। यहाँ की भूमि कैसी है? यहाँ की आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि, घास के मैदान, कुछ छोटे बड़े पेड़ों का मिश्रण है। ठीक है जी, दर्शन के लिए क्या है पार्क में? कैसे दर्शन के लिए क्या सुविधाएं लगाई गई हैं? वॉच टावर हैं, कितने? 4 वॉच टावर हैं, और पैदल चलने के लिए भी ट्रेल्स बनाए गए हैं। दूरबीन और गाइड की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। ठीक है जी, तो पार्क का उद्देश्य क्या है कि वहाँ के जो पक्षी हैं उनके आवासों को संरक्षण देना और जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता फैलाना और लोगों को भी उसकी जो है शिक्षा देना। ठीक है जी,
उसके बाद बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है यहाँ पर, और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी फोटो पॉइंट्स हैं। आपको पता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जब पार्क है तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है फोटो के पॉइंट्स उपलब्ध होते ही होते हैं। सबसे अच्छा समय क्या बता दिया है मैंने ऑलरेडी, अक्टूबर से मार्च तक का सबसे अच्छा टाइम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क में जाने का, क्योंकि इसी टाइम पे बाहर के देशों से जो आने वाले पक्षी होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है जी। और पर्यावरण के लिए क्या महत्व है कि ये जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैव विविधता क्या होती है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी कि हमारी जो नेचर है उसमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, इन सब का संतुलन बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्षेत्रीय जलवायु को भी संतुलित करता है। अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो राज्य पूछा है तो आपको सबको पता है कि हरियाणा राज्य स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो आप सभी को पता है कि गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर नेशनल पार्क मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। बाघ, पक्षी, हाथी, गैंडा। याद रखिएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो प्रसिद्ध है जी वो पक्षियों के लिए फेमस है। इसको पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। पहले ये पक्षी अभयारण्य बना था 1971 में, नेशनल पार्क बना है 89 में। ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, तो अभी बताया मैंने 1989 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। ठीक है जी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल या रोहतक, तो हमने पढ़ लिया है गुरुग्राम में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में सर्दियों में कौन से प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, स्टॉर्क, उपरोक्त सभी। देखिए जी, जो बाहर के देशों से आते हैं वो साइबेरिया से, यूरोप से और मध्य एशिया से। तो साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो और स्टॉर्क सभी आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर झील किस प्रकार की झील है। कृत्रिम, प्राकृतिक, ज्वालामुखी या खारे पानी की। तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी समझाते समय कि ये कृत्रिम झील है, मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में कितनी प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 150, 200, 250 या 300। तो 250 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। याद रखिएगा 250 से भी अधिक प्रजातियों के किस्म, 250 से अलग प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, प्रवासी पक्षी, वन्य जीव या सभी। तो बताइए, तो किसके संरक्षण के लिए, किसका संरक्षण करता है जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सभी का करता है, क्योंकि इसमें सभी आ जाते हैं, जैव विविधता भी आ जाते हैं, प्रवासी पक्षी भी। जैव विविधता के लिए भी कार्य करता है यहाँ पे, प्रवासी पक्षियों के लिए भी करता है, और वन्य जीव और सभी। तो सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। याद रखिएगा सुल्तानपुर गुरुग्राम में स्थित है। कालेसर जो है यमुनानगर में स्थित है। ठीक है। और यमुनानगर में ही क्या है जी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी यमुनानगर के बारे में, कमेंट सेक्शन करके भी बता सकते हैं। वैसे तो मैं बता देती हूँ कि पेपर मिल जो है यमुनानगर को पेपर सिटी भी बोलते हैं, चीनी मिल भी वहाँ की फेमस है। ठीक है। और सरस्वती नदी को जो पुनर्जीवित किया जा रहा है वो भी कहाँ से किया जा रहा है जी, यमुना नगर से ही किया जा रहा है। तो ये है यमुनानगर। और भी बहुत चीज़ें डिस्कस की थी, याद हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो कालेसर देख लेते हैं, यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 46 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी। ये कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, 46 वर्ग किलोमीटर, शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में। शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ से निकलती हैं जी, हिमालय पर्वत से निकलती हैं। ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। क्या चीज, जो है कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इसकी सीमाएं मतलब इससे टच होती हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब इसको शामिल किया गया था, 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में शामिल किया गया था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1971 में वन्य अभयारण्य पक्षी अभयारण्य बना था। 1989 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और जो कालेसर नेशनल पार्क है इसको 2003 में ही नेशनल पार्क बनाया गया है। ठीक है। इसका निकटवर्ती जो कालेश्वर, इसका नाम किससे लिया गया है, कालेश्वर महादेव मंदिर से इसका नाम लिया गया है। इसके पास में जो है जी कालेश्वर महादेव का मंदिर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कालेश्वर नेशनल पार्क। इसकी विविधता कैसी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो देखिए वनस्पति, कैसे पेड़ पौधे मिलते हैं, साल, शीशम, खैर, ये वाले पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं। जानवर कौन कौन से मिलते हैं, बाघ, तेंदुआ, हाथी, सांभर, नीलगाय,
जंगली सुअर, ये सब कहाँ पे मिलते हैं? कालेसर में। कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बताइए जंगली सुअर कौन से नेशनल पार्क में मिलता है? कालेसर, सुल्तानपुर, या फिर कुछ और नाम दे देगा। तो जिसको पता है तो डायरेक्ट मार्क कर देगा कि कालेसर में मिलता है। ठीक है जी। पक्षी कौन कौन से पक्षी जो हमारे आसपास होते हैं, मोर, बाज, उल्लू, वो देखे जा सकते हैं। यमुना नदी और प्राकृतिक संसाधन क्या है जी? इस राष्ट्रीय पास के पास से बहती है। कि यमुना नदी कैसे बहती है? क्योंकि जी यमुना नदी जो है हिमालय की यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, तो यमुनोत्री से निकल के तो फिर ये भी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है, इसलिए यमुना नदी इसके किनारे से ही बहती है। तो इसके किनारे से बहने के कारण इसके तंत्रिका को जो इसका पारिस्थितिक तंत्र है उसको बनाए रखती है यमुना नदी, और जल की आपूर्ति देती है, चारों तरफ हरियाला का कारण बनता है यमुना नदी का वहां पर होना। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि क्या आकर्षण का केंद्र है, क्यों वहां पर लोग घूमे? तो वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए वहां पर आपको जानवर भी मिल जाएंगे, पक्षी भी मिल जाएंगे, सभी प्रकार के। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क में जिसमें जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो न है सुल्तानपुर है वो फेमस ज्यादा है पक्षी के लिए, और यहाँ पर जो है दोनों चीजें देखी जा सकती हैं। तो ये जंगल सफारी यानी कि जो है तेंदुआ, और मेन जो है कालेसर नेशनल पार्क वो तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, कालेसर नेशनल पार्क जो है वो तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, और जो सुल्तानपुर है वो पक्षी के लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए, फ्लैमिंगो के लिए। ठीक है, बाहर से आने वाले पक्षी के लिए ज़्यादा फेमस है सुल्तानपुर। तो यहाँ पे अगर तेंदुआ देखना है तो कैसे जाना पड़ेगा? सफारी करके जाना पड़ेगा। तो जंगल सफारी, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग भी करते हैं लोग, तो यहाँ की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ी लगती है, तो शिवालिक की सुंदरता और यमुना का प्रवाह देखने योग्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हरियाणा सरकार ने इनको बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त होने जा रही हैं, तो उनको बचाने के लिए भी योजनाएं चलाई गई हैं। कालेश्वर महादेव का मंदिर होता है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कालेश्वर नेशनल पार्क पड़ा है। अब महादेव जी का मंदिर है तो शिव भक्तों के लिए तो पर्यटक का केंद्र बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कैसे पहुंचा जा सकता है? यहाँ पर सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है, रेल और हवाई यात्रा से भी पहुंचा जा सकता है। पास का रेलवे स्टेशन जगाधारी है, और जो एयरपोर्ट है वो है जी चंडीगढ़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज, आपकी बेसिक नॉलेज को बढ़ाएगी। अब इससे रिलेटेड हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं था। देखिए हमने देख लिया सुल्तानपुर नेशनल पार्क से रिलेटेड के गुरुग्राम में स्थित है, 1971 में उसको वो बनाया गया था, पक्षी अभयारण्य बनाया गया था, और 1989 में उसको नेशनल पार्क बनाया गया था। कौन कौन से उसमें क्या आते हैं? जो हमारे देश में मिलते हैं वो वाले पक्षी तो होते ही हैं, साथ में साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, ठीक है जी, और एक और था। ठीक है, तो ये सभी पक्षी वहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपको बस एक बार लर्न करने पड़ेंगे। ऐसे ही ये जो कालेश्वर नेशनल पार्क है, कालेश्वर नेशनल पार्क के कहाँ से निकलता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। इंपॉर्टेंट है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलता है। अब शिवालिक की पहाड़ियों के नज़दीक होता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से निकलती हैं। कालेश्वर नेशनल पार्क के साइड में क्या बहती है? यमुना नदी बहती है। अब यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है। कालेश्वर नेशनल पार्क को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? 2003 में घोषित किया गया था। यहाँ का प्रमुख क्या है, क्या देखने के लिए लोग आते हैं? इसमें देखिए जानवर और पक्षी दोनों मिलते हैं, लेकिन प्रमुख जो है वो तेंदुआ है। क्लियर? तो ये सभी ये मेन पॉइंट आपको याद करनी है, ऐसा नहीं है सब कुछ याद करना है। अब ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कालेश्वर नाम किस लिए पड़ा था? क्योंकि इसका जो इसके पास में मंदिर स्थित है, कालेश्वर महादेव जी का मंदिर, इसलिए इसका नाम कालेश्वर पड़ा था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेन पॉइंट्स बना के आप लर्न कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, कालेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो सिर्फ हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। तो ये दोनों चीजें अच्छे से रट लीजिएगा, हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कालेसर नेशनल पार्क किस प्रकार के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जंगल, पर्णपाती, या फिर शंकुधारी जंगल? तो जी कालेश्वर नेशनल पार्क है जी, वो है जी पर्णपाती जंगल के लिए प्रसिद्ध। मार्क कर लीजिएगा, पर्णपाती जंगल के लिए प्रसिद्ध है कालेश्वर नेशनल पार्क। कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना, सतलुज, घग्गर या रावी? तो अभी हमने पढ़ लिया है, यमुना नदी के किनारे पर है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, हिमालय पर्वत से। कालेसर नेशनल पार्क किसके नाम पर पड़ा है? राजा कालेसर गांव, काले रंग के पत्थर, या पुराने मंदिर के नाम पर? तो जो कालेश्वर जो नेशनल पार्क है, वो जो पुराना मंदिर जो है जी, कालेश्वर महादेव जी का मंदिर जो है, उसमें पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, कालेश्वर महादेव जी का मंदिर, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। कालेश्वर नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 1983, 96, 2003 या 2009? तो 2003 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया है।
कालेश्वर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? यमुनानगर, करनाल, पंचकुला या अम्बाला? तो जी ये स्थित है हरियाणा के यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेश्वर नेशनल पार्क के समीप कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? यमुनोत्री, पंचकुला, कपाल मोचन या चंडीदेव का मंदिर? तो जी एक तो कपाल मोचन तीर्थ स्थान यहाँ पर स्थित है कालेश्वर नेशनल पार्क के पास में। ठीक है, कौन सा जानवर पाया जाता है जहाँ, मतलब उसमें मुख्य रूप से कौन सा, वैसे तो सारे मिलते हैं लेकिन मुख्य रूप से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, किसको देखने के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं? तो तेंदुए को देखने के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं। तो कालेश्वर नेशनल पार्क जो है तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट, कालेश्वर नेशनल पार्क में कितनी वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? तो जी 71, 101, 110 या 151। तो वनस्पति प्रजाति है, वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधों की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं जी? 110। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेश्वर नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए किस मौसम में सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है? तो कालेश्वर हो, सुल्तानपुर हो, पर्यटकों के लिए दोनों में ही शीतकाल मौसम में जाना उपयुक्त माना गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बर्ड्स जो है दोनों ही पार्क में आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेश्वर नेशनल पार्क किस प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? कि पर्यावरण संरक्षण कैसा देता है ये? बाघ संरक्षण देता है, जैव विविधता, जल संरक्षण या वनस्पति संरक्षण? तो कालेश्वर नेशनल पार्क क्या देता है जी? जैव विविधता को संरक्षण देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए हैं कालेश्वर नेशनल पार्क से संबंधित, सुल्तानपुर नेशनल पार्क से संबंधित। उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आज जो नेशनल पार्क का, हरियाणा के जो नेशनल पार्क का है वो कंप्लीट हो गया होगा। रिवाइज कर लीजिएगा, पॉइंट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।